हरदोई से बड़ी खबर। थाना संडीला क्षेत्र की एक युवती ने अपने सगे चाचाओं और उनके बेटों पर घर में लाखों रुपए की चोरी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। जहां पीड़िता चेहरे पर नकाब लगाकर मीडिया के सामने आई और न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़िता के अनुसार चोरी में पीतल के बर्तन, जेवरात, राशन समेत करीब 8 से 10 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ। शिकायत और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने संडीला पुलिस पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने चेतावनी दी कि यदि चोरी का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है। उसने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस पक्ष का सामने आना बाकी है। कहाँ चोरी हुई बताओ? एकदम ये कमरा हमारा था, इसी में सब अनाज बड़ा था। आप किसी बच्चे से पूछ सकते हो, ये जो सबसे छोटा लड़का था इससे पूछ लो। इन लोगों ने जब हमको फ़ोन करके सूचित किया तब हम लोग वहाँ पे आए। मम्मी लोग, सब लोग, सिस्टर लोग साथ ही में थी और गाड़ी हमारी किसी ने छुई नहीं है, गाड़ी उसी में खड़ी थी और कोई सामान नहीं। केवल गल्ला निकाला गया हमारे इसके घर से, क्योंकि गल्ला ऑलरेडी लगा हुआ था। गल्ला क्या है रखा? ये गाड़ी यहाँ पे थी, पीछे की गई है। ये गाड़ी से देख लीजिए आप, ये निशान बना हुआ है, गाड़ी जो भी हुआ है पीछे की गई है। और यहाँ स्टान से यहाँ पर पीतल का बर्तन रखा हुआ था। यहाँ एक भी पीतल का बर्तन नहीं है, सब जंगाल वगैरह रखे हुए थे, इसमें कुछ नहीं है। एक बक्सा इधर पड़ा। जी जी। क्या नाम है आपका? अर्जन सिंह। पिताजी का सनाम देवन सिंह। क्या हुआ बताइए? हमारे घर में चोरी हुई है, इतना सारा ये सामान यहाँ का चला गया। हमारा सब पीतल रखा हुआ था, हमारा जो शादी में हमको पहचान वगैरह मिलती है पीतल की, वो सब चला गया है। और हमारा यहाँ तक के गेहूँ, ये यहाँ तक के यहाँ बोरियाँ लगी थी, ये सब बोरियाँ चली गई। ये दो बोरी गेहूँ की हमारे बटैया रामनाथ, इन लोगों ने जब पड़ोसियों ने देखा तो वहाँ खेत में पड़ी थी, तो वहाँ से ये लोग उठा के जब लाए तो हमको इन लोगों ने सूचित किया। ये देखिए ताला टूटा हुआ है, आरी से ताला काटा गया और गेहूं की बोरियां वहाँ खेत में वहाँ पड़ी थी। इन लोगों ने जब देखा तो हमको बताया, तो हम लोग तुरंत ही जब जैसे बैठे थे वैसे ही वहाँ से निकले अस्पताल से तुरंत। इसका हम कागज दिखा सकते हैं आपको अभी। और इधर एक बक्सा इधर पड़ा है, एक बच्चा इसके पास रखा था नीचे, इसका भी ताला खुले से तोड़ा हुआ है, देख लीजिए आगे। ये हटा के ये बक्सा इसके नीचे है। ये देख लीजिए, ये घर खोल के हमने अपना रखा था, जिसका कि हम गल्ला भरने के लिए घर खोला था अपना। देख लीजिए सब। खोलो इसको। ये देखो अर्से परसे इसमें सब रखा था, पायल वायल थी, सब मम्मी की झुमकी थी, ये सब उलझा पड़ा है। ये सब तो अभी हमने सामान उठा के सब बटोर के डाला है इसमें। कितना गेहूँ था तुम्हारा? गेहूँ हमारा तकरीबन 22 कुंटल के आसपास था, जो कि हम बांट के यहाँ डाल गए। 22,000 रुपये की गेहूँ हमारी वाइफ बेच के गई थी, अपने मैचे को उनको जरूरत थी तो अपना चली गई थी। वो किसी भी टिकट गई उनसे नहीं मतलब है, बस हमारे बटैया जो जसवंतपुर के सोखी उनका नाम है। नहीं, कितना गेहूँ बेच के गई थी वाइफ हमारी 22,000 का, 22,000 42,000 का। तो बचा कितना गेहूँ था यहाँ? 10 बीघे का गेहूँ पूरा यहाँ लगा हुआ है। 10 बीघे का 6 कुंटल होगा। अब जो भी हो तकरीबन 17-18 कुंटल होगा। और बर्तन पीतल के? जी जी। हमारे वहाँ चोरी हुई, सगे चाचा ने हमारे चोरी कर ली, तीनों लड़कों के साथ मिल करके। कहाँ चोरी हुई आपकी? मंडौली, थाना संडीला, जनपद हरदोई।
तो क्या पुलिस प्रशासन के आपने सहायता ली अभी तक? सर बहुत सारी सहायता ली, लेकिन हमारी कोई सहायता नहीं की जा रही किसी भी तरीके से। पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है आपको? सर आश्वासन दे रही कार्य आपका किया जा रहा है, लेकिन सर अभी तक कोई किया नहीं जा रहा है। 15 जून से मुकदमा दर्ज है और असंतुष्ट होकर के यहाँ से गए थे विधानसभा। ये मुकदमे की कॉपी है आपकी? जी, ये मुकदमे की कॉपी है। 15 जून को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और असंतुष्ट किया गया है खाली हमको, और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 3 महीने के ऊपर हो चुका है। तो ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहती सर हैं? न्याय की मांग करना चाह रहे हैं। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? सर, न्याय नहीं। कितने मतलब कीमत की आपके वहाँ लूट हुई है? सर कितनी कीमत होगी उन सब चीज़ों की? सर 8-10 लाख के आसपास होगा, क्योंकि उसमें कीमती जेवर भी रखे थे। सिस्टर की शादी थी, उसका भी सामान, बर्तन वर्तन रखे थे, और भाई की शादी हुई थी, उसका भी सामान रखा था उसी में। कितना समय हो गया आपको ये लूट हुए? सर 11 मई को हुआ था। अभी तक कोई गिरफ्तारी? सर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वो खुलेआम घूम रहे हैं, बराबर धमकी दे रहे हैं, इधर उधर हमको बदनाम कर रहे हैं चरित्रहीन तरीके से। हमारी माता जी को भी कहा जा रहा है, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। चलिए ठीक है। सर एक बार हमने कदम उठाया है विधानसभा में, और दोबारा अगर ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा तो फिर मैं दोबारा भी प्रयास करूंगी। इसीलिए सर बस प्रशासन से न्याय चाहते हैं। सर हमारे सगे चाचा हैं सरदमन सिंह, उनके लड़के हैं रमेश सिंह, उमेश सिंह, सौरभ सिंह। सर कुछ नहीं करते, यही लूटपाट करते हैं सर। एक लड़का डुकुन्नी में रहता है, उसका कोई दुकान उकान है, और वो लोग घर पे रहते हैं। 22 तारीख को सर गए हैं, 22/8/2026 को गए हैं, लेकिन सर आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। संडीला थाने भी गए हैं, उन्होंने हमें कहा था संडीला थाने जाइए, थाने भी गए, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक ना उनको बुलवाया गया है, ना उनसे कोई पूछताछ की जा रही, किसी भी तरीके से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है। सर कदम एक बार उठा चुके हैं विधानसभा में, अगर वो लोग हमको ऐसे ही परेशान करेंगे तो फिर आगे भी कदम उठाएंगे हम। प्रशासन और हमारे सगे चाचा, उनके लड़के तीनों होंगे। सहयोग चाहते हैं कि एक बार इन लोगों को गिरफ्तार करके हमारा सामान बरामद करवाया जाए। न्याय चाहते हैं प्रशासन से सर। योगी आदित्यनाथ से बस कदम उठाएंगे, बस अब हम जीना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमको सर इंसाफ नहीं मिल रहा। हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं योगी बाबा से, और 15 जून से हमारा मुकदमा दर्ज है उचित धाराओं में सर, लेकिन अभी तक ना कोई गिरफ्तारी की गई है, ना उनके दरवाजे कोई पुलिस जा रही है, ना कोई पूछताछ की जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा सर। सिर्फ हमको दौड़ाया जा रहा है, आज यहाँ जाओ, कल वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, आश्वासन दिया जा रहा है, प्रशासन कुछ कर नहीं रही है सर। 90 दिन का समय होता है और 113 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना संडीला, जनपद हरदोई, सब कहीं गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही।